गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक हो? गुड। अब आप कक्षा 4 में आ चुके हैं। किस कक्षा में? 4 में। और इस 4 में हमको सीखना है, क्या सीखना है? गुणा। क्या सीखना है? गुणा। और वो कैसे? हमने पहले सीखा था जोड़, घटाना। अब हम सीखेंगे गुणा। गुणा क्या होता है सर जी? गुणा नहीं जानते? तो अभी जानते हैं कैसे गुणा होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, याद भी किया होगा। क्या? पहाड़ा। पहाड़ा याद किया? कैसे पहाड़ा बनता है? जैसे हमने लिख लिया 3 का पहाड़ा। 3, 3 का 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पछे 15। ऐसे हम सीखते हैं ना, ऐसे याद करते हैं ना। इसी को कैसे पहाड़े में याद करेंगे? कैसे पहाड़ा बनता है? ये गुना 3 गुने बोलते हैं ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये कैसे बोलते हैं? तो हमने क्या किया, इस 3 में पहले देखो 3, 1 2 3, फिर क्या किया, इसमें 3 में और 3 जोड़ दिया। 1 2 3 थे, 1 2 3। फिर क्या किया, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये हम क्या कर रहे हैं? उस 3 को उतने ही बार जोड़ते जा रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं? ऐसे 3 फिर धन 3, तो बन गया 3 3 6। ऐसे फिर धन 3, ये कितना हो गया 9। तो वही 3 एक कम 3, फिर 3 3 जोड़ा तो 3 और 3 दूनी 6, फिर 3 3 और 3 जोड़ा, 3 त्रियाँ 9। तो ऐसे ही पहाड़ा बनता है, ये जोड़ होता है। अब हम उसको सीखते हैं। किसी जोड़ जोड़ के कहाँ तक जोड़ते रहेंगे भाई? तो कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं वो हम आज जानते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे गुणा। क्या सीखेंगे? गुणा। इस गुणा में करना क्या है हमको? सबसे पहले हम जानते हैं कि गुणा का चिन्ह क्या होता है। क्या होता? चिन्ह। चिन्ह कैसे? ये चिन्ह किसका है? जोड़। ये चिन्ह किसका है? घटाना। तो अगर इसी जोड़ को ऐसे लिटा दें, तिरछा ऐसे ऐसे, ये चिन्ह हो गया गुणा का। ध्यान से रखना, जोड़ में सब सीधे सीधे हैं, इसमें ऐसे यूं। ये क्या है? गुणा का चिन्ह है। तो अब इस गुणे के चिन्ह में अगर हमको सवाल दिए जाएं तो हम कैसे लगाएंगे? ध्यान से समझना, बहुत मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो गुणे का चिन्ह क्या हो गया? ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको छोटा सा सवाल देता हूं। 5 गुणे 4। अभी तक हम जोड़ में सीधा सीधा चिन्ह लगाते थे ना, यानी कितना? 5 गुणे 4। अब इसको पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। 5 गुणे 4, इसका मतलब हुआ कि 5 को कितनी बार जोड़ना है? 5 में 4 बार। समझना, 5 को जोड़ो 4 बार। देखो 1 2 3 4 5। अब एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, अब आप 4 में हो, थोड़ा सा बड़े हो गए हो ना 1 और 2 की तुलना में। हाँ, तो अब थोड़ा सा दिमाग पड़ा सीखो, कैसे हल करते हैं सवाल का। ठीक है, 5 को कितनी बार जोड़ रहे हैं हमको? 4 बार। तो पहले 1 2 3 4 5, एक बार हो गया। फिर कितना? 1 2 3 4 5, 2 बार हो गया। फिर जोड़ो 1 2 3 4 5, 3 बार हो गया। फिर जोड़ो 1 2 3 4 5, 4 बार हो गया। 1 5 2 5 3 5 4 5, 4। अब सबको जोड़ डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब हम 5 को 4 बार जोड़े तो कितना आ गया? 20 मिल गया। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 20। हो गया गुना।
लेकिन ये तो छोटा छोटा संख्या था। मान लो बड़ा बड़ा संख्या होता तो कहाँ तक इस तरह से हम खींचते रहते, बहुत लाइन लग जाती ना। लाइन बनाते रहो, लाइन बनाते रहो, लाइन बनाते रहो, ख़त्म ही नहीं हो रहा। दे दिया मान लो 50 गुणे 75। अब 50 में 75 खींचना तो कब तक कॉपी भर जाएगी ऐसे ऐसे करते करते, है ना। तो अब इसका हम नया तरीका भी थोड़ा सा बताते हैं। इस तरह जोड़ने से अच्छा, इतना तो समझ में आ गया कि जोड़ने को ही जब बार बार किसी चीज़ को जोड़ी जाए तो क्या बन जाता है, गुना। क्या बन जाता है, गुना। जैसे 5 को हमने बार बार जोड़ा, कितनी बार जोड़ा, 4 बार। यहाँ अगर 8 लिख देते तो 8 बार हमको जोड़ना पड़ता, यहाँ 15 लिख देते तो 15 बार हमको जोड़ना पड़ता। तो उस जोड़ को जितनी बार जोड़ा जाए उस बार का नाम है गुणा। ठीक है, 5 बार, 10 बार, 15 बार, तो मतलब 5 को 15 बार गुणा करना। ठीक, तो अब इसको एक नए तरीके से, एक तरीका तो ये हो गया। देखना ये 20 कैसे आया समझ गए होंगे ना, लेकिन ये थोड़ा सा कम मजा आता है लिखने में। तो अब एक नया तरीका, हमको किस में गुणा कराना है, अभी यही उदाहरण लेते हैं, ठीक है, नया नहीं लेते। 5 गुणे 4, तो अब हमको क्या करना है, 5 में 4 का गुणा कराना। तो पहले हम क्या करें, 5 लाइनें सीधा सीधा खींच लें। 1 2 3 4 5, कितनी खींच ली, 5। किस में गुणा कराना है, 4 में। तो अब 4 लाइनें पड़ी पड़ी खींच लो। 1 2 3 4 खींच लिया। अब गुणा कितना आएगा, तो अब गुणा को ध्यान से देखना। हमने 5 गुणे 4 में 5 लाइनें ऐसे से खींच ली और 4 लाइनें ऐसे से खींच ली। अब इसमें जो लाइनें आपस में काट रही हैं ना, कहाँ कहाँ काट रही हैं, इनको गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो कितनी जगह जुड़ कटी थी आपस में लाइनें, ये 20 जगह पर। उस 20 को हमने गिन लिया और ये उत्तर यहाँ पे लिख दिया 20। समझ में आ रही है बात। हाँ, अब हम उदाहरण बदलते हैं, उदाहरण बदलते हैं। मेरे साथ साथ एक बार और समझाऊंगा, फिर आपको लिखना है। ये हमने गायब कर दिया। अब क्या करना है हमको, अब हमको गुणा कराना है ये लीजिए 7 गुणे 6। हमको नहीं पता कि इसका उत्तर कितना होगा, लेकिन इसका मतलब हमको पता है कि क्या करना है, हमको 7 को जोड़ना है कितनी बार, 6 बार। यानी 7, फिर 7 में 7 जोड़ो, 7 धन 7, ऐसे। इसका मतलब पता है क्या है, ऐसे 7 7 7 7 7 कितनी बार, 6 बार। 7 1 2 3 4 5 6 जोड़। ध्यान समझना, चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए। इस जोड़ को ही सरल बनाने के लिए जब एक ही संख्या को कई बार जोड़ना हो तो कठिनाई हो जाती है, बार बार कहाँ तक जोड़ते हैं, तो इसीलिए बनाया गया गुणा। तो इस जोड़ को बार बार 7 को 6 बार जोड़ना पड़ेगा। 7, फिर 7 धन 7, 7 7 14, फिर 14 में 7 जोड़ोगे तो 14 7 21, फिर 21 में 7 जोड़ोगे तो फिर 28, फिर 28 में 7 जोड़ोगे तो ऐसे ऐसे जुड़ता जुड़ता कितनी बार जोड़ना है, 6 बार। तो ये ना जोड़ना पड़े, बार बार जोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए बनाया गया गुणा। ठीक है, तो अब ये हम चिन्ह बना दिया, इस जोड़ को लिटा दिया क्रॉस करके, ऐसे करके, अब हो गया गुणा। अब 7 गुणे 6 यानी 7 में 6 का गुणा कराना। तो अभी तरीका जो बताया उस तरीका इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या करना है हमको, 7 लाइनें खड़ी खड़ी, 1 2 3 4 5 6 7। अब 6 लाइनें पड़ी पड़ी, जो नीचे लिखा उसको लिटा दो। 1 2 3 4 5 6।
अब क्या करना है, जो जो बीच में कटा हो, ऐसे क्रॉस लगा ना, इस बिंदी जो टिप की बीच में कटती है, इस चौराहे पर हमको क्या करना है, इनको गिन लेना है। यहाँ पे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। कितना हो गया, 42। तो हमारा जो उत्तर आ गया 7 गुणे 6 कितना हो गया, 42। ठीक है, बस यही हमें समझना है। ये अभी हम शुरुआत करा रहे हैं गुणे की, अभी एक एक अंक का है, फिर आगे जाओगे 2-2 अंक का आएगा, 12 गुणे 17, फिर बड़े बड़े आएंगे, 3 अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे। लेकिन जब हमको चलना आ जाएगा तब चाहे चौराहे में चला लो, चाहे गाँव के घर में चला लो, चाहे छत में चढ़ा लो, है ना, समझ रहे हो ना। लेकिन हमको पहले चलना सीखना होगा। तो अभी हम आपको चलना सिखा रहे हैं, कैसे कैसे चलना सीखना है। अभी ये भी हमको बड़ा लगेगा कि कोई ऐसे ऐसे कहाँ तक लगाएंगे। मान लिख दिया 20 गुणे 45, तो 20 बार ऐसे से खींचेंगे, फिर 45 बार ऐसे से खींचेंगे, फिर उसको गिनेंगे, तब तो और टाइम लगेगा। तो उसके लिए भी हम उसको कल वाले वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसको सिखाएंगे। लेकिन आज हमको सीखना है कि गुणा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो गुणा की जो अवधारणा है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो वो कैसे, वो ऐसे डिज़ाइन होता है कि जिस संख्या को जिसमें गुणा कराना हो, उसका मतलब है उस संख्या का उतने ही बार जोड़ना। और उसको कैसे हल करते, ऐसे। लेकिन अभी इससे आसान तरीका, बेहतर तरीका मैं आपको कल बताने वाला हूँ, आपको और मज़ा आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है जानते हो, मुझे यानी विजय गुरुजी को आपको भूलना नहीं है। बस खोजते रहो अपने भैया से, पापा से, दीदी से, मम्मी से, जो भी आपके घर में बड़ा हो, मोबाइल चलाता हो, उनसे कहो कि विजय गुरुजी का चैनल निकाल दीजिए, मैं उसमें देखूंगा और उसमें आपको सीखने को मज़ा आएगा। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी तो बस शुरुआत है, ठीक है ना। तो भी मज़ा आएगा, बने रहिए मेरे साथ। और मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल देता हूँ कल के लिए, आप लगा करके लाएंगे, तब आगे मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर आप मेरे साथ लगातार देखते रहेंगे ना, तो गारंटी है कि आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। आप एकदम स्ट्रांग बच्चे बन के जाएंगे, मजबूत। चाहे वो गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, कोई भी विषय आप कमज़ोर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सुनते हैं अगले उदाहरण पे। 6 गुणे 5, ये आपको करके लाना है घर से, अभी नहीं। ये 3 उदाहरण आपको लिए दिए और ये आप करके लाएंगे। कल जरूर इसमें लिखिएगा कितना आपका उत्तर आया, और फिर हम कल सीखेंगे। इतना बड़ा नहीं होना, अभी तो आज हमने अवधारणा सीखी है, कल हम देखेंगे कैसे गुणा को किया जाता है। 1 अंक का, फिर 2 अंक का, 3 अंक का, कितने भी अंक दे दो आप तुरंत लगा डालोगे। ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना, बढ़ते रहना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।